आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति सार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी चीरहरण की कहानी। महाराज युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाट, धन, इंद्रप्रस्थ, अपने सारे भाई और खुद को भी हार चुके थे। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया और द्रौपदी को भी शकुनी ने कुनीति से जीत लिया। अब द्रौपदी को दुर्योधन दासी कहने लगा, क्योंकि जो हार गया वो दास बन गया। दुर्योधन ने द्वारपाल को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। इस समय विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि आज आपकी पुत्रवधू को इस सभा में बुलाया जा रहा है। महाराज, आप इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। लेकिन किसी ने विदुर की एक न सुनी। अब द्वारपाल द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी को कहा, महारानी, महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने सारे भाई और खुद को जुए में हार चुके हैं। अंत में आपको भी दांव पर लगाया है, इसमें भी उनकी हार हुई है। अब आप दुर्योधन की दासी हुई। आपको दुर्योधन ने सभा में आने के लिए कहा है। द्रौपदी की आंख से आंसू गिरने लगे। द्रौपदी ने कहा कि महाराज से कहना, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि आप पहले अपने आप को हारे हैं या मुझे। द्वारपाल सभा में आए और दुर्योधन को ये सब बात बताई। दुर्योधन क्रोधित हो गया। तब दुर्योधन बोला, द्वारपाल, तुम जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे। द्वारपाल फिर से द्रौपदी के पास जाते हैं और बोला, हे महारानी, दुर्योधन तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं आप खुद ही सभा में जाकर अपना प्रश्न पूछ लो। द्रौपदी ने सभा में जाने से मना कर दिया। अब दुर्योधन के क्रोध की सीमा ना रही। दुर्योधन बोला, दुशासन, तुम जाओ और द्रौपदी को सभा में खींच कर लाओ। दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसे घसीटते हुए सभा में ले आया। वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने कहा, मंद बुद्धि दुशासन, मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन बोला, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है, इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। द्रौपदी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी और मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे मत खींच। लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की एक बात न सुनी और द्रौपदी जी को बालों से पकड़कर घसीटकर पूरी तरह सभा में ले गया। बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे थे। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बड़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पाप को नज़रअंदाज कर रहे हैं। द्रौपदी बोली, मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं, धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूँ या नहीं? क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है? इस प्रकार करुण स्वर में रोती हुई सभा के मध्य में द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडव क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। उस समय वहां दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। पांडवों को दुखी और राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण ने द्रौपदी से सहमति जताई। विकर्ण कहते हैं, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन, कर्ण आदि ने विकर्ण को डांट कर चुप करवा दिया। द्रौपदी ने यही प्रश्न अपने पांचों पांडवों से किया, लेकिन सब ने सिर झुका लिया। द्रौपदी ने ये प्रश्न कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य से भी किए, लेकिन वे कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, आओ दासी, हमारी जंगा पर बैठ जाओ। तभी भीम ने कसम खाई, दुर्योधन, तेरी जंगाओं को अगर मैंने नहीं तोड़ा तो 7 जन्मों तक तुम्हारा दास बनूंगा। कर्ण ने कहा, दास तो तुम अभी भी बन गए हो, 7 जन्मों की बात क्यों करते हो? कर्ण ने द्रौपदी को बहुत सारे अनुचित शब्द कहे।
द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी और वेश्या तक कह दिया। अब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा कि तुम इस दासी द्रौपदी के चीर का हरण कर लो, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, तब भीम ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले न तो किसी ने कही होगी और न कोई दूसरा कहेगा। यह खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरतवंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊँगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तब तक अपने पूर्वजों और बाप दादाओं को अपना मुँह नहीं दिखाऊंगा। जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी आज सब कुछ भुलाकर भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ रखा था और उसे भी छोड़ दिया, केवल और केवल श्री कृष्ण को याद कर रही थी। द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, अगर आज मेरी लाज लुटी तो तेरी होगी हंसी। लेकिन द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान दौड़े चले आए और द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर वस्त्र अवतार धारण कर लिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने में लगा हुआ है, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं होती। वो खींचता जा रहा है और साड़ी बढ़ती जा रही है। आज सभी भगवान के इस चमत्कार को देख रहे थे। दुशासन में 10,000 हाथियों जितना बल था और द्रौपदी का चीर छोटा सा था, थोड़ा सा था, लेकिन भगवान का प्रेम देखिए, भगवान की करुणा देखिए। आज 10,000 हाथियों की ताकत हार गई और 10 गज चीर साड़ी की जीत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र अवतार रूप धारण करके आज द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचा ली। भगवान ही तो ऐसा कर सकते हैं। जब कोई पति, कोई देवर, कोई ससुर, कोई कुल गुरु, कोई पितामह, कोई चाचा काम नहीं आता, तब भगवान ही भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।